नमस्कार दर्शकों, आदाब, सत श्री अकाल, ओम शांति। एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दर्शकों, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हैं एक बहुत ही खास मेहमान, आदरणीय श्री तुषार प्रभुने जी। आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, अहमदाबाद। सर, एक मुलाकात के आज के इस एपिसोड में मैं आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। ओम शांति। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, आप एक बहुत रिनाउंड जर्नलिस्ट हैं और आप एक तरह से सोसाइटी से डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि ये कहा जाता है कि एक मीडिया पर्सनालिटी जो होता है वो जिस तरीके से न्यूज़ को प्रेजेंट करता है, आम नागरिक की जो संवेदनाएं हैं, इमोशंस है, वो उसी तरीके से प्रभावित हो जाती हैं। सो यू आर इन अ सच ए इम्पॉर्टेंट रोल। सो मेरा पहले तो आपसे ये जानना है कि मीडिया एक समाज परिवर्तन में कैसे रोल अपनी इम्पोर्टेंस जो है इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चारों तरफ वातावरण आज के टाइम में स्ट्रेस भरा हो गया है, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो मीडिया अपना समाज परिवर्तन में रोल किस तरीके से अदा कर सकता है? मीडिया का एक बहुत बड़ा प्रभाव ऑब्वियसली है पब्लिक पे। आज भले रीडिंग कम हो गया हो, लेकिन अभी भी आज उसका एक प्रभुत्व है मीडिया का। आपने जैसे कहा कि और बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं कि नेगेटिव न्यूज़ बहुत होती जी। है, क्राइम की बहुत होती है। तो स्पेशली मंडे नोबडी लाइक्स टू स्टार्ट दैट डे हुँ। विथ सीइंग समथिंग नेगेटिव। नाउ इट्स अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन हमारे लिए एज जर्नलिस्ट। हमको रिपोर्ट तो करना ही है, अच्छा हो या बुरा हो, हमको तो रिपोर्ट करना ही है। तो इसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, जैसे लॉट ऑफ पॉजिटिव ह्यूमन इंटरेस्ट इंस्पायरिंग आर्टिकल्स जो काफ़ी सारे मीडिया करते हैं, न्यूज़पेपर करते हैं, डिजिटल करते हैं, टीवी वाले जी। करते हैं। तो इन आर्टिकल्स को हम ज़्यादा प्रमोट, राइट, उसकी रीडरशिप मैक्सिमम अभी व्हाट्सएप है, ये है, उससे लोग डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं ये जी। आर्टिकल्स। तो ये मेरा ये पर्सनली मानना है कि अब न्यूज़ को ट्रीटमेंट क्या देते हैं, जी। इंस्टेड ऑफ ब्रेकिंग न्यूज़, और द ट्रीटमेंट ऑफ न्यूज़ इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। सो आई वुड से दैट वी फोकस मोर ऑन इंस्पायरिंग स्टोरीज। जैसे इतने फील्ड्स में लोग अच्छा काम कर रहे हैं, हम लिखते भी है। जी, बिल्कुल। हाँ, तो उसको ज़्यादा हम लोग अच्छा में भी डिस्प्ले दे सके, हुँ। या उसको इस तरह स्प्रेड कर सके कि भाई मैक्सिमम लोग पढ़ें। ये एक चीज़ है। आपने सही बोला, वो फोर्थ एस्टेट जैसे मीडिया को बोलते हैं, जी। आपकी बात सही है। तो ओपिनियन, पहले ऐसा था कि ओपिनियंस मैटर करते थे, चेंज करवाते थे। मैं आपको एक बहुत एग्जांपल देता हूँ। इतना एग्जांपल इतना अच्छा नहीं है, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म, वॉर जर्नलिज्म। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुई, तब एक नैरेटिव अमेरिका ने चाहा कि रशियंस के खिलाफ हो, सॉरी जर्मन्स के खिलाफ हो। तो उन्होंने एक ऐसी न्यूज़ छापी कि ये जर्मन सोल्जर्स ने एक 4 साल के बच्चे के हाथ पांव काट दिए। अब ये न्यूज़ का प्रभाव क्या हुआ कि लोगों को नफरत होने लगी सोल्जर से, जो उनका इरादा था। जी। कुछ दिनों बाद उन्होंने वही खबर, गलत खबर थी, और ऐसी छापी कि ये सैनिक जो थे जिन्होंने बच्चे के हाथ पांव काट दिए थे, वो हाथ पांव वो लोग पका के खा गए। तो कॉन्फ्लिक्ट जर्नलिज्म और ये वॉर जर्नलिज्म या एब्सोल्युटली अनएथिकल जर्नलिज्म का एक बहुत ही एक घिनौना उदाहरण है ये। जी। जी। खैर अभी भी मे बी वेस्टर्न मीडिया में चलता है या कहीं पे कि भाई ओपिनियंस बनाते हैं, बट एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल जर्नलिस्ट, ये बहुत आइडियलिस्टिक सिचुएशन है कि जी। वी आर नॉट सपोज टू गिव आवर ओपिनियन ऑन समथिंग। वो एक एडिट पीस होता है या एडिटर्स होता है, उसमें देते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसे हो गया है कि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है कि भाई आप लोग ही जज हो गए हो। तो ये चीज़ें थोड़ा मतलब रेगुलेट, कंट्रोल हो, और you start your day with good stories, good news, and you यस। project that. So this is one way. But
जैसे हमारे बात हुई वैल्यू बेस्ड जर्नलिज्म जी, है, जी। बहुत सारे जर्नलिस्ट बहुत एथिकल है और दे डू देयर जॉब वेरी एथिकली, बट गिवन द सर्कमस्टेंसेस इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल टू डू दैट. जी, जी, जी। So I hope I've answered your question. I've made जी, myself clear. मैं भी जब बचपन में अखबार पढ़ती थी, तो उसमें एक कॉलम आता था, आध्यात्म से रिलेटेड जी, डिवोशनल कॉलम होते थे। जी, तो वो पढ़ती थी तो उससे एक माइंड पर पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता था। जी, तो मैं खुद पर्सनली इस चीज़ को फ़ील करती हूँ कि जब हम ऐसा कंटेंट पढ़ रहे हैं हुँ, न्यूज़पेपर के माध्यम से, तो वो लोगों की लाइफ़स्टाइल में बदलाव ज़रूर लाता है। बिल्कुल। जैसे हमने देखा कि आप देखिए जैसे लाइफ़स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उदाहरण है। आप डायबिटीज़ पे, बीपी पे, वेट लॉस पे कितने भी आर्टिकल्स आए, उसकी रीडरशिप बहुत होती है। जी। यू कैन वेरी वेल कनेक्ट विद दैट। पीपल इन दीज़ टाइम्स बहुत लाइफ़स्टाइल बहुत बिगड़ गई है लोगों की, तो वो रिलेट कर पाते हैं। तो इसी तरह स्पिरिचुअलिटी के आर्टिकल्स है या समथिंग व्हिच पॉजिटिव आर्टिकल्स अराउजेस होते योर हैं। जी। कॉन्शियंस कि ठीक है हम इस तरह का व्यवहार करें या हुँ। ये सीखें, तो आर्टिकल से बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और जी। आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं एग्री करता हूँ इससे। जी, बिल्कुल। तभी मैंने कहा कि वी शुड प्रमोट मोर एंड मोर सच टाइप ऑफ पॉजिटिव एब्सोल्युटली। आर्टिकल्स एंड ऐसी चीज़ें जो हमारे लाइफ को एक पॉजिटिव डायरेक्शन, एक फ्रूटफुल डायरेक्शन दे सके। बिकॉज़ बिल्कुल, आफ्टर ऑल चाहे कोई किसी भी प्रोफ़ेशन में है, आवर रियल मोटो इज़ टू द एक डेवलपमेंट हो कंट्री का। डेवलपमेंट कंट्री का भी तभी हो सकता है जब हुँ, इंडिविजुअली एम्पावर होगा। बिल्कुल। और आप यहाँ पर एक स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में आए हैं, ब्रह्मा कुमारीज़ में, ग्लोबल हुँ, समिट में आप पार्टिसिपेट कर जी, रहे हैं, तो आपको यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? बहुत ही मुझे मुझे खुशी है आपने ये सवाल पूछा। तो ब्रह्मा कुमारीज़ मेडिटेशन मैंने शुरू किया था, राजयोग मेडिटेशन सीखना जुलाई 2022 में। और इसकी भी जर्नी बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं पहले बहुत इम्पल्सिव टाइप का पर्सन था। बहुत बार मैंने मेडिटेशन ट्राई किया, कैसे? कहीं आर्टिकल पढ़ लिया कि इसके बेनिफिट्स इतने हैं या यूट्यूब में कोई रील देख ली या जी। वीडियो देख लिया, तो घर जाके बैठ गए करने। 10 सेकंड भी नहीं होता था। हुँ। फिर मैं जब जिम में जाता था, तब ट्रेडमिल पे मैं हमेशा पुराने गाने सुनता था, मुझे म्यूज़िक का बहुत शौक है तो। तो मैंने ब्रह्म कुमारी इसके, शिवानी दीदी के और दूसरे जो राजयोगिनी है, उन सब के मैंने वीडियोज़ सुनना शुरू किया। जैसे 22 मिनट का है, 25 मिनट का है, तो पहले 5 मिनट, 7 जी। मिनट, फिर 15 मिनट हुआ और मैं कन्विंस हुआ कि नहीं, ये इनकी फ़िलॉसफ़ी बहुत ही बढ़िया है। इट्स वेरी सिंपल। एक व्यक्ति कैसे खुश रह सकता है एंड हाउ यू कैन बी पीसफुल, बहुत ही सिंपल एम है, टू स्प्रेड हैप्पीनेस, टू स्प्रेड पीस। तो इसलिए फिर मैंने निर्णय किया कि ठीक है, मैं ये राजयोग मेडिटेशन सीखूँगा और मैंने शुरुआत की। जी। मेरे घर के पास ही सेंटर है, जस्ट 20 सेकंड्स अवे फ्रॉम माय हाउस। तो वहाँ से मैंने शुरुआत की, मैंने सीखा और रेगुलर तो मैं सेंटर पे नहीं जा पाता, लेकिन मैं घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करता था। तो इस तरह मैं ब्रह्मा कुमारीज़ मेडिटेशन में मैं इनिशिएट हुआ और मैं कन्फेस करूँगा कि जैसे कि रोज़ मैं मुरली नहीं सुन पाता या नहीं सुनता, जो भी है मतलब, बट उससे मुझ में एक 365 डिग्री एक पर्सनैलिटी चेंज आया। जी। जो मेरा क्रोध था, जो मेरा ईगो था, जो मेरा एक नेचर था, इम्पल्सिव नेचर था और बात-बात पे, छोटी-छोटी बात पे बुरा लग जाना, मिरेकल जैसा हुआ कि सडनली मेरे में चेंज आया। फर्स्ट चेंज मैंने कब नोटिस किया? आप जानते हैं अहमदाबाद और दूसरे शहरों में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफ़िक की है। जी। तो जैसे रोड पे जाते हैं, तो कोई ना कोई रॉन्ग साइड पे आता है या एकदम फ़ास्ट क्रॉस कर जाता है या कुछ भी हो, आपका एक्सीडेंट हो सकता है। तो पहले क्या होता था कि ऐसी कुछ सिचुएशन आई, तो शायद गाली-गलौच हो या झगड़ा हुँ। हो, इरिटेट हो जाते इरिटेट हो हैं। जाते थे, यस। बट बात वहाँ रुकती नहीं थी। मान लीजिए कि आज एक छोटा-सा एक्सीडेंट हुआ, नथिंग, नो लाइफ एंड डेथ सिचुएशन, एक्सीडेंट हुआ, किसी की गलती की वजह से भी हुआ। हुँ। अब वहाँ पे आप झगड़ोगे, फिर घर आप जाओगे, तब तक आप वही सोचोगे। फिर घर जाके आप अपने फैमिली के साथ ये डिस्कस करोगे, जी। तो वो नेगेटिविटी उधर भी आई। हुँ।
और यहाँ पे भी नहीं रुकता। फिर आप ऑफिस जाते हो, सबके साथ डिस्कस करते हैं। और ह्यूमन माइंड कहाँ तक सोच सकता है कि मैं सोचता था कि यार ये शहर रहने लायक ही नहीं है। जी। एक काम करते हैं, छोड़ो ये कंट्री भी रहने लायक नहीं, हम चलते हैं फॉरेन चलते हैं। तो ये सिचुएशन होती थी पहले, और पूरा दिन नेगेटिविटी, इरिटेशन। अभी आपको एक कॉन्ट्रास्ट, कंप्लीट कॉन्ट्रास्ट आपको बताता हूँ कि जब ये शुरू किया तब की बात है। मैं जा रहा था, मेरी डॉटर को छोड़ के आ रहा था वापस, और एक ऑटो वाले ने बहुत ही गंदी तरह टर्न लिया। 1 सेकंड ऐसे वैसे हो जाता तो बहुत ख़राब एक्सीडेंट होता जी। मेरा। अब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में इफ़ आई वाज़ नॉट मेडिटेटिंग और आई वाज़ नॉट, ये अवेकनिंग नहीं होता, मैं उसके पीछे जाता, झगड़ा करता, कुछ भी होता। ये चीज़ मैं 2 सेकंड में भूल गया और मैं घर पहुंच गया, किसी को बात भी नहीं की, एंड आई फेल्ट सो गुड। जी। जो यहाँ ब्रह्म कुमारी में बताया जाता है, ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण है। जी, जी, जी। एक और मैं आपको उदाहरण बताना चाहूँगा कि व्हेन आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग एंड आई गेन्ड मोर पावर। एक नवरात्रि का समय था, लास्ट ईयर की बात है। तो मैं और एक बहुत बड़ी कंपनी के फॉर्मर एमडी, हम साथ में, मैं उनको ड्रॉप करने जा रहा था कहीं। तो अहमदाबाद में एक लॉ गार्डन करके जगह है जहाँ पे चनिया चोली वगैरह, ये नवरात्रि का सब मिलता है, और आप इमेजिन नहीं कर सकते इतना भीड़ होता है। पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जी। ज़रा सा भी आप कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई, किसी को गाड़ी टच हो जाएगी। हर साल मुझे याद है कि मैं वो रास्ता शायद अवॉइड करता था, या वो रास्ते से जाऊं तो इतना मेरा दिमाग खराब होता था। मैं हॉर्न मारता रहता था, हॉर्न, जो सामने वाला उसको तकलीफ होनी चाहिए जी, और वो हट वो जाना हट चाहिए। जाए। जी। तो ये इस बार लास्ट ईयर मैं जब वही रास्ते से गुजरा, तो मेरे साथ जो सज्जन थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने बोला क्या पागलपन है यार, ये कैसे निकलेंगे यहाँ से। और मेरे मुंह से निकला कि वाह, लोग कितना आनंद कर रहे हैं। और ये मैंने कोई तय नहीं किया था कि मैं वो रोड से जाऊंगा, मैं इरिटेट नहीं होऊंगा, और ये बोलूंगा। ये बहुत ही सहजता से, कैजुअली, और यही पहला विचार मुझे मन में आया कि कितना अच्छा लोग आनंद कर रहे हैं, खरीदी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, और जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ऐसे असंख्य, ये बहुत बड़ा बदलाव है, खुद बहुत बड़ा बदलाव है, सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल। जी, जी। और ऐसा नहीं है कि मैं क्रोध को काबू में रखता हूँ। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि कैसा हो गया है कि कुछ डेट्स मुझे याद रहती है कि इस तारीख को मुझे क्रोध आया था इस बात पे। और परमात्मा का शुक्र है कि ऐसे बहुत कम डेट्स है, ऐसी डेट्स मुझे याद रहती है कि किस लिए मैं इरिटेट हुआ था। इतना मानसिक शांति, इतनी मानसिक शांति मिली है, बट इसके लिए मुझे विलिंगनेस था। जी। फिर मैं जब ब्रह्म कुमारीज में फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया लास्ट ईयर, यू कैन फील दैट एनर्जी, यू कैन फील दैट पॉजिटिविटी हियर। आप किसी से भी बात करो तो बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और मुझे मौका मिला मेरे विचार, मेरे एक्सपीरियंस लोगों के सामने रखने में। और आज भी अगर मेरे एक्सपीरियंस से किसी को फ़ायदा होता तो मुझे इससे बड़ी प्रसन्नता और कोई नहीं होगी। तो बहुत ही एक नेक काम ये संस्था कर रही है, और इतने सारे देशों में कर रही है। तो सही में मैं ब्रह्म कुमारी इसका ऋणी हूँ कि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में इतना ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन पाया है, बहुत ही और वो भी ह्यूज मात्र 1 ट्रांसफॉर्म, साल के अंदर लगभग। 1 साल के अंदर, वो भी इरेगुलर। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, एंड इवन इरेगुलर। स्टार्टिंग में बहुत रेगुलर था, फिर कुछ वो कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है। एक बार आप कुछ अचीव कर लो कि ठीक है, मुझे अब मेंटल पीस मिल गया है, या मुझे क्रोध नहीं आ रहा है, मुझे छोटी छोटी बात पे बुरा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा कॉम्प्लेसेंसी आ गया, तो थोड़ा इरेगुलर हो गया। लेकिन फिर भी मैं करता हूँ। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो थॉट प्रोसेस पूरा दिन चलता है, तो कभी भी नेगेटिव नहीं आता, भले आज कुछ भी हो जाए। सिचुएशन, आई मीन द मीडिया, कुछ भी सिचुएशन आती है, हाई स्ट्रेस जॉब है, बट कोई भी सिचुएशन टैकल करने का मुझ में एक शक्ति आ गई है। जी, जी। एंड दैट इज थैंक्स टू ब्रह्म कुमारी। ये तो बहुत अच्छा आपने अनुभव बताया, और मुझे लग रहा है कि
जो भी ये आपका एक्सपीरियंस सुन रहे होंगे तो उनको भी लग रहा होगा कि हमें भी मेडिटेशन का प्रैक्टिस अपनी लाइफ में ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आम तौर पर जहाँ पर न्यूज़ बन रही है, न्यूज़ चैनल है, इलेक्ट्रॉनिक मीडियाज़ या प्रिंट हाउसेज़ हैं, तो वहाँ पर एक एटमॉस्फेयर बहुत नेगेटिविटी का हमने जी, देखा है, क्योंकि मैं पर्सनली खुद भी विज़िट करती रही हूँ। जी, ऐसे जो रिपोर्टर्स हैं, आप हुँ, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि आम तौर पर वो फील्ड में उतरते हैं, जी, जहाँ घटना होती है वहाँ पर जाते हैं। समहाउ उनके मन में भी कुछ नेगेटिविटी आ जाती है देख कर के। बिल्कुल। तो ऐसे रिपोर्टिंग करने वाले लोगों को जो हुँ, फील्ड में रहते हैं या फिर इन हाउस भी उनका हुँ, एटमॉस्फेयर बहुत नेगेटिव होता है, तो ऐसे जी, लोगों को क्या आप एडवाइस करेंगे? एडवाइस किसी को भी अच्छी नहीं लगती। देयर इज़ वन एक एनिग्मेटिक साइकोलॉजिकल एक कंडीशन है, जो शायद ब्रह्मा कुमारीज़ के जो परम ज्ञानी लोग हैं बता सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। आज लोगों को मैंने कितने लोगों के साथ मेरे ये अनुभव शेयर किए। कितने भी अब लोगों को बताओ कि देखो ये है, मेरा आर्टिकल्स पढ़ा है, सब वाह! बहुत अच्छा है। लेकिन किसी ने नहीं ऐसा नहीं बोला कि हम भी करेंगे। जी। तो मैं इसको ईगो नहीं बोलूँगा, बट लेकिन एक इनर एक रेज़िस्टेंस है हुँ। कि जब भी आप किसी को एडवाइस देते हैं, तो आपको एक उदाहरण बताता हूँ कि मेरे ऑफ़िस में एक कलीग वो बीमार हुई, ये हुई, तो एक मेरी दूसरी कलीग ने उसको बोला कि आप ये करो, ये करो, ये करो, ये मत खाओ, इस डॉक्टर के पास जाओ, ये वो। हुँ। तो उसने ऐसा वो कंप्लीटली कुछ फ़ॉलो नहीं किया और जिसने एडवाइस दिया था वो बड़ी दुखी हो गई। मैंने उसको बोला था ये करने के लिए, ये करने के लिए, उसने किया नहीं। जी। बोले क्यों बोला था? एक रेज़िस्टेंस होता है। जब भी सरमन्स होते हैं या कोई आपको बोले कि ऐसा करो, तो इसलिए कमिंग टू योर पॉइंट कि मैं किसी को एडवाइस नहीं दूँगा कि एडवाइस ना कह करके हम इसको टिप्स कह सकते हैं कि सम सिंपल टिप्स दैट दे कैन फॉलो, मतलब कुछ ऐसा चीज़ हो। देयर इज़ नथिंग एज़ गुड एज़ मेडिटेशन। पर उसके लिए सबसे पहले आप में विलिंगनेस चाहिए। जी। आपको यू हैव टू बी विलिंग कि बहुत सिंपल चीज़ है, मुझे स्ट्रेस नहीं लेना है। सबको पता है कि स्ट्रेस की वजह से क्या-क्या बीमारियाँ हो सकती है, हार्ट अटैक तक हो सकता है। लेकिन किसी को उसके लिए कुछ करना नहीं है। कुछ लोग करते हैं तो अच्छा ही है, एक्सरसाइज़ करते हैं या डाइट कंट्रोल करते हैं। लेकिन जो मेंटल जो एक डाइट होता है, एक मेंटल डाइट की बहुत ज़रूरत है। जैसे हम वेट लॉस के लिए डाइट फॉलो करते हैं या उसके लिए सो वो मेंटल डाइट पॉजिटिव एफर्मेशंस है, मेडिटेशन है, तो वो फॉलो करे। मैं समझता हूँ कि अगर मुझ में बदलाव आ सकता है तो किसी में भी आ सकता है, जी, किसी में भी आ बिल्कुल। सकता है। लेकिन जैसे आपने बोला कि मैं एडवाइस या टिप्स देना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि जब तक आप में विलिंगनेस नहीं आएगी और सिंपल चीज़ की विलिंगनेस है कि मुझे खुश रहना है। जी। वंस यू हैव दैट इन माइंड, दैट इज़ योर एम, फिर आप ऑटोमेटिकली कुछ भी करेंगे। आप ध्यान करेंगे, भले ब्रह्मा कुमारीज़ में ना करें, आपको जिसमें बिलीफ हो। हुँ। आप यूट्यूब में देख के करें, तो फिर वो इनिशिएट होगा। आप कोई भी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जाइए, जहाँ टारगेट ओरिएंटेड वर्क है, सब जगह यही है और जी। आज मेरे में ट्रांसफॉर्मेशन आया है, तो मेरा एक ही एम रहता है, ये मैं अनाउंस नहीं करता कभी ऑफ़िस में, कि मेरे टीम में जितने मेंबर्स हैं, वो लोग घर जाएँ और खुशी से घर जाएँ, हुँ। कि वाह! आज क्या मज़ा आया काम करने का। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि अपनी बैग पटके जी। और अपना गुस्सा फैमिली पे निकाले या ऐसा ना करे। इससे मेरा सिंपल एम है। उस तरीके से मैं बर्ताव करता हूँ या और मैं चाहता हूँ कि सब लोग अगर इस तरह हो तो प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी एंड अल्टीमेटली इट विल जस्ट हेल्प द कंट्री एट द एंड प्रोडक्ट। इट विल हेल्प एवरीबॉडी। जी, जी। सर, आप एक मुलाकात के शो में आए और आपने इतनी अच्छी बातें अपनी लाइफ़ के एक्सपीरियंस शेयर किए। आपने जो राजयोग का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन खुद पे किया और कैसे एक इतना बड़ा बदलाव आया। तो ये एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैं आपका बहुत-बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ओम बहुत-बहुत शांति। धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। ओम शांति। तो दर्शकों, ये थे हमारे बीच आज के हमारे मेहमान, सीनियर जर्नलिस्ट श्री तुषार प्रभुने जी, और जिन्होंने ये बताया कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ राजयोगा से हमारी लाइफ में कितना पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, जो पर्सनली उन्होंने भी फील किया। और सभी को ये भी मैसेज दिया
कि यदि वे भी रेगुलरली अपनी लाइफ में मेडिटेशन का प्रैक्टिस करेंगे तो उनके बिहेवियर में, उनके लाइफस्टाइल में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे। तो दर्शकों, एक मुलाकात का ये एपिसोड हम यही समाप्त करेंगे। अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।